प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए बेहतर हो रहे हैं ग्लोबल संकेत। डाउ फ्यूचर्स में 155 अंकों की मजबूती, हालांकि कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एसजीएक्स निफ्टी में करीब 0.5% की तेजी। एशिया में कॉस्पी भी ऊपर, लेकिन एम्परर्स बर्थडे के चलते जापान का निक्केई आज बंद। यूक्रेन और रूस तनातनी के बीच अमेरिकी, ब्रिटेन और जर्मनी ने लिए सख्त एक्शन। यूएस और यूके ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का किया ऐलान। वहीं जर्मनी ने रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन योजना को सस्पेंड किया। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच क्रूड के उबाल में नरमी। $100 छूने के बाद भाव $97 प्रति बैरल के नीचे आया। उधर सोने के भाव में भी आई मामूली कमी। और यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए आज होगी वोटिंग। 9 जिलों की 59 सीटों के लिए होगा मतदान। पहले 3 चरण में अब तक 172 सीटों के लिए डाले जा चुके हैं वोट। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल के इंपॉर्टेंट मंथली या कह लीजिए फरवरी वायदा की एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन और ये ग्लोबल लीडर्स की तू मैं कह लीजिए, ग्लोबल लीडर्स का ग्रीड कह लीजिए, मूड बिगड़ता चले जा रहा है भारतीय बाजारों का। कल बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हुआ। और इनफैक्ट वो वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा निफ्टी का, 5 दिन की कमजोरी और उसमें जो दबाव था वो दरअसल कल माउंट होता हुआ नजर आया, क्योंकि एस्केलेटिंग यूक्रेन रशिया टेंशंस पे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, हमारे बाजार भी उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। पर सेशन की हाईलाइट कल की थी दरअसल दिन के लो से रिकवरी। वो आपकी स्क्रीन पर निफ्टी में 250 अंकों की रिकवरी। निफ्टी बैंक दिन के लो से 550 अंक सुधरता हुआ नजर आया। और साथ में स्क्रीन पर आएगा मार्केट ब्रेथ। एक समय 1:19, 1:20 का रेशियो, एक बढ़ने वाले के सामने 20 स्टॉक कमजोर। बाजार बंद होते होते रेशियो सुधरा और 1:5 के रेशियो में जाके हम बंद होते हुए नजर आए। पेन था, लेकिन पेन काफी हद तक रिलीफ कल के सेशन में होता हुआ नजर आया। वो जो क्रिटिकल लेवल्स थे निफ्टी के 17,000, निफ्टी बैंक के 37,000 के क्लोजिंग बेसिस पे कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने उन लेवल्स को डिफेंड किया। लेकिन आज के लिए क्यूज कैसे हैं? ध्यान रखिएगा, अमेरिकन मार्केट्स में पेन था और पेन की वजह है कि वो एक्सटेंडेड वीकेंड पे थे। जब दुनिया की पिटाई हो रही थी सोमवार को, तो अमेरिका छुट्टी एंजॉय कर रहा था। उनका वो प्रेसिडेंट्स डे की हॉलीडे थी मंडे को, तो दरअसल उनको वो क्यूज पचाने थे। इसीलिए यूएस मार्केट्स में जो कामकाज हुआ एज एक्सपेक्टेड कमजोर था। 1 से लेकर कह लीजिए 1.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव था। लेकिन तब और अब स्क्रीन पे आना चाहिए और वो असल पिक्चर बयां करेगा। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे ये एक्सपेक्टेड था। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे थे कल दोपहर के दौरान कि यूएस में कमजोर शुरुआत होगी एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। तो जैसा डाइजेस्ट किया था, ये तो फ्यूचर का भाव है, छोड़ दीजिए इसको। 350 पॉइंट हमने कमजोरी डाइजेस्ट करी थी डाउ में। एक्चुअल सेशन में 480 पॉइंट का दबाव था। पर आज सुबह डाउ और नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। वो जो सुधरा हुआ है वो अब के तौर पे आपको इस समय एक्चुअल नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस ने थोड़ा पेन झेला, लेकिन अब लग रहा है कि एक बाउंस बैक की तैयारी। ये जो मूड है ना, ये आपको यूरोप में भी नजर आया था। रह रहे कि वहां पे कुछ फॉरेन मार्केट्स थे जो इनफैक्ट लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे थे। आज सुबह एशियाई मार्केट्स का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्यान रखिएगा जापान के बाजार, ध्यान रखिएगा रशिया के बाजार भी आज बंद है। दोनों में आज मार्केट हॉलीडेज हैं। तो रशिया ने तो बहुत पेन देख लिया है, खैर उन्हीं का सेंट्रिक इशू है, तो उनको तो पेन देखना था। लेकिन रशिया और जापान दोनों मार्केट्स बंद हैं। जो एशियाई मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ज्यादातर मार्केट्स इन ग्रीन और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भारतीय बाजारों की कल की बढ़िया इंट्राडे रिकवरी के बाद 0.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी।
वेडनेसडे की शुरुआत तो अच्छी होगी, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर होता हुआ एटलीस्ट भाव के लिहाज से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल दरअसल है कैसा, क्या हुआ ओवरनाइट, वो सैंक्शंस के अपडेट्स आने थे, यूके के सैंक्शंस के अपडेट तो खैर दिन के दौरान आने शुरू हो चुके थे। यूएस ने कहा था हम लगाएंगे, लेकिन उसको रिलेटेड जो बारीकियां थी, डिटेल्स थी, अनाउंसमेंट थी, वो बाद में आए। सब कुछ बातचीत होगी, नीरज बाजपेयी बगल में बैठे, इनसे वीरू समझाएंगे फिर कैसे आज के मार्केट्स में हम लोग को स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टोर्स ऑब्लोवियन क्या क्या अपडेट है रशिया से? असर बहुत हो गया तुम्हारे ऊपर। अरे तो रशिया पड़ा के कहानी कल से आगे की, हाँ। है ना। रात में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यूएस क्या करेगा, तो उन्होंने कुछ किया। उन्होंने 2-3 सैंक्शंस लगाए, कुछ इंडिविजुअल्स पे और एक बैंक है वीईबी। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वीटीबी बैंक पे लगाते तो मजा आता। वीटीबी मतलब इट्स लाइक एसबीआई इन इंडिया, लेकिन उन्होंने वीईबी बैंक में लगाया जो डिफेंस की बहुत सारी डील करती है। दूसरा उन्होंने एक बड़ा जो सैंक्शन लगाया कि जो उनका सॉवरेन डेट है उसको वो फॉरेन से ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते और नया फंड रेज नहीं कर सकते किसी भी वेस्टर्न कंट्री से। तो इस तरीके के सैंक्शन उन्होंने लगाए। उससे थोड़ी देर पहले कल यूके ने भी सैंक्शंस लगा दिए थे 3-4 बैंकों पे, हाँ बैंकों पे, इंडिविजुअल्स पे, एसेट फ्रीज कर दिए उनके सारे। और नॉर्ड 2 में जर्मनी ने रोक लगा दी है, पाइपलाइन पूरी कमर्शियल यूज पे। तो जर्मनी का भी फायदा था नॉर्ड 2 से, तो बहुत ज्यादा नॉर्ड 2 से जर्मनी का फायदा था, लेकिन इसमें यूएस का गेम ज्यादा है। यूएस कभी नहीं चाहता कि नॉर्ड 2 चले, तो वो कह रहा था एक बार कि हम नॉर्ड 2 रोक देंगे। अभी उसको मौका मिल गया। रशिया के बिना, रशिया गैस के बिना यूरोप का चलना तो है नहीं काम, है ना। ये सैंक्शंस क्या कुछ दिन तक होते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल उसने नॉर्ड 2 रुकवा दी। तो ये इतने सारे सैंक्शंस लगाए, तो एक समय मार्केट यूएस का 2% नीचे थे। और जब इन्होंने ये ऐलान किए मिस्टर बाइडेन साहब ने, तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ। यही है जो आपकी निफ्टी फ्यूचर्स में या एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है। तो मतलब एस्केलेशन बेसिकली सैंक्शंस पे आके रुक जाता है। जितना हार्श सोच रहे थे लोग, उतना अगर वीटीबी बैंक में लगाते आप तो बहुत हार्श हो जाता। सॉवरेन डेट पे लगाते, स्विफ्ट के जरिए, जो हम बार बार आपसे कहते हैं स्विफ्ट पे लगाते, जो ये बोल रहे थे कि हम लगाएंगे, नहीं लगाया, तो उतने हार्श सैंक्शन नहीं लगाए, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे से रिकवर हुआ। 1-1.25% गिर के बंद हुए। इसलिए आप देखिए कि आपका पूरा एशियन मार्केट भी उतना पैनिक में नहीं है और एसजीएक्स निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत आज के बाजार के लिए, मुझे बहुत अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि उतने हार्श स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन बाइडेन ने जाते थे ये कहा कि ये भी शुरुआत है, आगे और लगाऊंगा। तो अब ये जाते जाते जो है वो पुछल्ला छोड़ गए कि आगे और लगाऊंगा, तो आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करेंगे। इसलिए क्रूड नीचे नहीं आ रहा है। क्रूड 97 पे टिक गया है, 100 टच करने के बाद 97 पे आ गया। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज के लिए अगर आप मार्केट क्यूज लेना चाहें यूएस से, तो पॉजिटिव मैं मानूंगा, क्योंकि उतना हार्श नहीं है जितना एक्सपेक्टेड थी, जितना बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मार्केट के लिए आज अच्छा दिन होगा। मार्केट के लिए आज अच्छा दिन होगा। वो अच्छा दिन आपको स्क्रीन के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी के तौर पर नजर भी आ रहा है, जो 100 पॉइंट की मजबूती के साथ इस समय शुरुआत होने के इंडिकेशंस हमारे बाजारों के लिए देता हुआ। ये जो जर्मनी की से वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ना, दरअसल गैस पाइपलाइन थी बाल्टिक सी के अंदर, 1200-1300 किलोमीटर की रशिया से जर्मनी आनी थी, तो उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी, कामकाज नहीं होगा। पाइपलाइन रेडी है, उसके अंदर गैस फ्लो होना, मतलब कमर्शियलाइजेशन शुरू होना, पाइपलाइन इज रेडी, तो फॉर द टाइम बिंग रोक रखा है। कमर्शियलाइजेशन रोक दिया, क्योंकि जर्मनी को अप्रूवल देना है टेस्टिंग करके। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट से। क्विकली फिर वीरू से समझा जाए कैसे आज के मार्केट्स में हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे। वीरू ने कल कहा था कि मेक और ब्रेक जोन होगा 17,000 का, इंट्राडे में टूटा, पर क्लोजिंग बेसिस पे उस लेवल को हमने डिफेंड करा, तो क्या मायने है। दूसरा वीरू ने कहा था 17,043 ये वो जोन था जो काफी अहम स्तर था। इंट्राडे में ब्रीच हुए, क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड हुए, इसीलिए कैसे देखूं, ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल, ये वीरू समझाएंगे। डेटा कैसा है आज के एसजीएक्स निफ्टी के गैप अप को, अगर वाकई हमें मिलता है इस तरह का 0.5% का गैप अप, तो कैसे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करें। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल 17,000 पे हम बात कर रहे थे कि हमें डिफेंड करना था 16,800 को, इसलिए एक थॉट था कि 17,000 के नीचे अगर स्लिप होंगे तो पुट लेंगे, लेकिन जिस लेवल को हमें डिफेंड करना था वो ऑलरेडी हमें गैप डाउन पे मिल गया, तो कोई इसलिए अगर आप देखें वो पुट का तर्क नहीं था। आशीष,
शुरुआती 1 घंटे में बैंक निफ्टी वो एक इंडेक्स था जिसने इंडिकेट कर दिया था कि रेस्ट ऑफ द डे के लिए पुल बैक ड्यू है। 37,000 की अपनी ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया। उस वक्त हमने कॉल भी ली थी, आपको याद होगा। आशीष, एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी देखकर बैंक निफ्टी को और तमाम क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स को मैं कि एक बहुत स्ट्रांग बाइंग चेस कर रही है। बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स का आशीष और स्टॉक्स का 200 डे मार्क के पास बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम होना वो इंडिकेट कर रहा था कि एक जेन्युइन बाइंग आ रही है। और आप देखिए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। डीआईएस की फिगर्स ने सुपर एक्सीड किया एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े को। 3245 करोड़ रुपए की अगर आप देखें सेलिंग थी और 4108 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, वो ह्यूज था। एफआईएस हालांकि इंडेक्स पर अभी भी शॉर्ट हैं, कल भी 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष उन्होंने करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए हैं। दैट्स ह्यूज। 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। एक बार फिर से आशीष देखिए कल क्या हुआ था, मिड सेशन तक एंड स्पेशली 2 बजे तक निफ्टी पर कॉल राइटर्स हावी थे। मतलब जो बैंक निफ्टी के पास कंफर्ट था वो निफ्टी के पास नहीं था। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे थे। 17,000 पे कॉल राइटर था, लेकिन 17,000 का कॉल राइटर 2 से लेकर 2.5 के बीच में निकल गया और वहां पे कल 16,800, 16,900 और 17,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। और कॉल राइटर्स का जो ग्रिप है ना आशीष, वो हायर स्ट्राइक्स पे है। वो है 17,300, 350, 400, 450। मैं इस आई थिंक गैप अप को भी आशीष बाय करना चाहूंगा आज, और मैं मानता हूं कि इस गैप अप को अगर मैं बाय करूंगा तो करीब 70-80 पॉइंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए और ऊपर नजर रखिएगा 17,366, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वो जोन निकलता है तो आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। मैं इसको बाय करूंगा और याद रखिएगा डीप कट्स को जरूर बाय कीजिएगा अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेज में मिलते हैं, क्योंकि कल का लो जहां पे डीआईएस की 4100 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आई है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो आज के बाय का टारगेट करीब 17,366 के रेंज में रख रहा हूं मैं। निफ्टी बैंक कल इसने पहला कॉन्फिडेंस दिया था शुरुआती 15 मिनट पे कि नहीं बॉस ये चलेगा। 37,500 की कॉल ने 150 रुपए का स्विंग दिया आशीष। बाय अब 37,500 एक कॉल राइटर का जोन है, इसके ऊपर टिकता है कुछ देर तो ये डेफिनेटली एक 38,000 तक का स्विंग देगा आशीष। इंटरेस्टिंग है भाई, मूड माहौल सुधर रहा है और वाकई कल निफ्टी बैंक ने इंडिकेट कर दिया था कि रिकवरी के इंडिकेशन, और वीरू ने वो बढ़िया कॉल खरीदवाया था। तो दिन के दौरान ही आपने ऐसे टफ मार्केट में भी पैसा बनाया था। और अब देखिए व्यू क्या है कि इस गैप अप को भी बाय करने का मन है, तो अच्छी मजबूती के साथ अगर खुल भी रहे हैं तो भी इस गैप को चेस करेंगे और एक बार ऊपर की तरफ 17,366 के लेवल्स निकले तो और कवरिंग का टूल आपको मोमेंटम देता हुआ नजर आएगा। तो आज वाकई मूड ठीक हो रहा है। ग्लोबल कमेंट्री एनर्जी की थोड़ी बेहतर, वीरू का डेटा अच्छा इंटरप्रिटेशन देता हुआ। अब देखते हैं किस हद तक सपोर्टिव रहता है ये सब कुछ टेलविंड्स के तौर पे दिन के दौरान। लेकिन अब हर्षदा से जान लिया जाए तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा खुमार सबके सर पर चढ़ रहा है, उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब ज़्यादातर कंपनियां जोर दे रही हैं और इसी के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रा तैयार करने के लिए हीरो मोटो ने दरअसल बीपीसीएल के साथ एक टाई अप कर लिया है। तो ये दोनों कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है, उस पर आप ध्यान देंगे। टाटा पावर आज फिर खबरों में, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के साथ इन्होंने दरअसल एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ये अपसाइकिल करेंगे ऐश को सस्टेनेबल सैंड मटेरियल में। तो वो एक और डेवलपमेंट कंपनी के लिए। दिलीप बिल्डकॉन एक L1 बिडर के तौर पर सामने निकल कर आया है। एक हैम प्रोजेक्ट है 1141 करोड़ का, रायपुर वाइजैक के लिए दरअसल इनको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो वो एक स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे। कई दिनों बाद एक पॉजिटिव खबर आई है दरअसल दिलीप बिल्डकॉन के लिए, एक ऑर्डर विन के लिहाज से। आपको याद होगा कुछ समय के लिए इन पर पार्टिसिपेशन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा था। दूसरी तरफ एसआईएस के लिए भी एक डेवलपमेंट, इनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो करीब करीब 225 करोड़ का है। ये दरअसल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे महानंदी कोल्ड फील्ड्स को 18 साइट्स पर, और इनके लिए एक ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं। दूसरी तरफ आईएन के नंबर्स में एलांटिस बेक के नतीजे आए कल देर शाम। हम देख रहे हैं इनकम में करीब करीब 21% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट पर इम्पैक्ट है 26% तक का। मार्जिन्स पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते। तो एक और स्टॉक जो आज फोकस में।
ओके, ये सभी स्टॉक्स रखिएगा रडार पर। मेट्रोपोलिस में तो प्रमोटर्स की बाइंग के इंस्टेंसेस सामने आए कल डिस्क्लोजर के तौर पर, और बहुत सारे स्टॉक्स न्यूज है जो आगे प्रोग्रामिंग्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज के लिए इवेंट्स कैलेंडर में सबसे पहले तो ये जो सैंक्शंस अनाउंस हुए देखते हैं, उसमें इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली आज कर तो अच्छा रिएक्ट रहे हैं, लेकिन देखते हैं दिन के दौरान कैसा मोमेंटम पैन आउट होता है। सनोफी इंडिया के आज रिजल्ट्स आएंगे। फिर से एक्स डिविडेंड की लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारत डायनेमिक ₹7.30 का एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। एप्टेक की बोर्ड मीट है, ये रिक्लासिफिकेशन है बिजनेस ऑपरेशंस का। वेल्सपन और जुआरी एग्रो फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट्स कर रहे हैं। जापान के मार्केट्स, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था कि एम्परर्स बर्थडे के चलते बंद हैं। दरअसल आज रशिया के मार्केट्स भी डिफेंडर्स डे के चलते बंद रहेंगे। इसके अलावा आज मारुति रडार पे रहेगी, पर वो बलिनो हैचबैक का एक फेसलिफ्ट वो लॉन्च होने जा रहा है। और आज से 2 दिनों के दौरे पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान साहब रशिया जा रहे हैं। ये इस टाइम पर रशिया क्यों पहुंच रहे हैं, मॉस्को? पर कहा जा रहा है कि पहले से शेड्यूल्ड था और वो ऑन ट्रैक रहेगी मीट, तो पूरी दुनिया की नजर रहेगी ये वहां क्यों पहुंच रहे हैं भाई। अच्छा, ब्रेक लेने का समय है। एक इमेज के साथ छोड़े जाता हूं ब्रेक पे। अगर आप लोग इनकी तरह ग्लोबल क्यूज बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं तो ये इमेज आपने जरूर देखी होगी, और फिर आई एम श्योर उसके बाद टटोली होगी, वेब पे सर्च करा होगा। मैं ब्रेक के उस पार इस इमेज की डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूं। कौन है ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं पता है। नहीं पता, कोई ब्रेक के उस पार सिंगर या कोई पॉप स्टार टाइप की लग रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले वो इमेज वापस स्क्रीन्स पर आएगी आप लोगों की। मुझे नहीं पता था तो मैं भी कंफ्यूज रहता। फुल फ्रेम में देखा मुझे, आशीष को नहीं देखना है। ये अच्छा, ये बताइए आप सही में ग्लोबल क्यूज टटोर रहे थे तो ऐसी? सच में नहीं देखा। अच्छा, मैं पहले बताता हूं, सकता है इमेज से ना पहचानो आप। रिपोर्ट्स हैं कि ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, जिन्हें हम लोग टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक के तौर पे जानते हैं, इलॉन मस्क साहब, उनकी गर्लफ्रेंड है आजकल। क्या बात है। ये आपने पढ़ा नहीं क्या? फोटो से नहीं पहचाना? नहीं पढ़ा, बता सच। फोटो से नहीं पहचाना। फोटो से नहीं पहचाना होगा, लेकिन हाँ, नताशा बसेट, ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल है। मैंने ऐसी खबर पढ़ी, ग्लोबल क्यूज टटोल रहा था मैं, तब पढ़ी थी, मैंने कहा यार ये तो बताने लायक है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज, आज LIC का IPO शेड्यूल था। वो IPO प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी, सॉरी, वो टल गई क्या? हाँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हो रही है। कोई क्लैरिटी नहीं है क्यों? कोई रीजन नहीं है, लेकिन नहीं आगे की डेट आई है कि अभी नहीं आई? आगे की डेट भी नहीं आई है। ठीक है, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए तो आपको बताया जाएगा। क्विकली चलिए भारतीय बाजार दिखा दीजिए स्क्रीन पे। SGX निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, तो वीरू की कमेंट्री कहती है, नीरज जी का ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी कहता है कि यहां से शायद फर्दर लेग्स हो सकते हैं इस अपमूव के। तो वीरू कह रहे हैं इस गैप अप को भी चेज करना चाहूंगा और क्लोजली वॉच आउट करूंगा 17,366 के जोन। एक बार ब्रीच हुए तो और शॉर्ट कवरिंग का टूल आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।